खाना अपने हाथों से खुद खाने लगे हैं, बाकी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रहे मदर पे, तो हम फ्री हो जाएंगे, तब हम अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या हमें अपने बारे में सोचने के लिए इतने सालों हम अपने आप से दूर रहते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है, वो आदत ही हो जाती है हमारी अपने बारे में ना सोचने की। तो ऐसा होता चला आता है, काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है कि हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, और फिर वो आदत में आ जाता है कि हम दूसरों के लिए करने लगते हैं। और क्योंकि ये समय बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए फ्रस्ट्रेशन भी बहुत बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेट होने लगती हैं औरतें। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे, हम अपने मन का नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हमें फ्रस्ट्रेशन होगा ही। ये फ्रस्ट्रेशन तो हमें समझ में आ गया कि फ्रस्ट्रेशन क्यों है, अपने लिए ना जीने का फ्रस्ट्रेशन। हम तो क्यों ना इस फ्रस्ट्रेशन को दूर किया जाए, इस फ्रस्ट्रेशन को कम किया जाए। कैसे कम कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं? हमारी जो बिजी लाइफ है, उस बिजी में ही हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें। इससे फ्रस्ट्रेशन से हमारा फ़ायदा तो होगा ही, हमारी फैमिली का भी फ़ायदा होगा। हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने पे नहीं ध्यान, अपने आप को छोड़ के दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम फ्रस्ट्रेट होके ध्यान दे रहे हैं, तो उससे दोनों का नुकसान हो रहा है। बच्चों पे झुंझला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने शरीर को बीमार कर रहे हैं, अपने मन को बीमार कर रहे हैं, और इससे इस तरह से बीमार होके हम जो काम कर रहे हैं, उसमें वो नकारात्मक सोच, उसमें वो फ्रस्ट्रेशन का भाव आ ही रहा है, वो फीलिंग्स उस काम में आ ही रही हैं। चाहे वो काम कुछ भी हो, चाहे वो खाना बनाने का काम हो, चाहे वो बच्चों से बात करने का काम हो, चाहे वो एनी अदर वर्क, कोई भी काम हो, उसमें वो चीज़ आ रही है। और बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि फीलिंग्स केवल लाइव चीज़ों में ही होती है, फीलिंग्स केवल लाइफ से संबंधित है। फीलिंग्स जैसे कि हम कपड़े हैं, अब आप बोलिए कि कपड़ों में तो फीलिंग्स होती ही नहीं है, इंसान में फीलिंग्स होती है, क्योंकि इंसान लाइव पर्सन है। जानवरों में फीलिंग्स हो सकती हैं, बाकी बैग में, फर्नीचर में, इनमें फीलिंग्स नहीं होती, कपड़ों में फीलिंग्स नहीं होती। बट मैं आपको एक बात बता दूं, फीलिंग्स सब में होती है। हम जिस चीज़ से रिलेट होते हैं, हमारी फीलिंग्स ही उनमें होके वो हमें रिटर्न फीलिंग्स देती हैं। जैसे कपड़ों में ऐसे कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी फीलिंग्स होती हैं। हम जब देखते हैं किसी कपड़े को टंगा हुआ किसी शॉप पे, मार्केट में, तो हमें उससे देख के कुछ फीलिंग्स आती है, हमें वो अच्छा लगता है, हमें वो किसी की याद दिलाता है, या हम अपने आप में एक होते हैं कि हम ये पहन के कैसे लगेंगे, हम पे ये बहुत अच्छा लगेगा, या ये हम पे अच्छा नहीं लगेगा, ये हमारी भाभी पे अच्छा लगेगा, या ये हमारी दोस्त पे अच्छा लगेगा। मतलब कोई ना कोई थॉट और वो सब होता है। और जैसे आपने सुना होगा कि कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो फ्रेंड्स, ये सच बात है, ये आपको मालूम भी है। मैं इसी यकीन को, मैं यही सारी बातें जो हमें मालूम है, मैं कुछ नया नहीं बोल रही। और मैं क्या, कोई भी पर्सन कुछ नया बता ही नहीं सकता है, क्योंकि नया कुछ है ही नहीं बताने के लिए। भगवान ने सृष्टि बना दी, कई सालों से बनी हुई है, वर्षों से बनी हुई है, युग बीत गए। भगवान से अच्छा क्रिएटर तो कोई और है ही नहीं, सृष्टि से अच्छी कोई ओरेटर है ही नहीं। तो फिर मैं उसमें कहाँ से आ जाऊंगी? बस फर्क इतना है कि जैसे हमने कभी किसी चीज पे, कभी कभी होता है ना कि हमारे पास चीज है, लेकिन
हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं बस ये समझिए कि मैं भगवान की एक निमित्त हूँ, जो किन्हीं लोगों का हो सकता है कि अभी भी जो लोग मुझे, जितने सब लोग मेरा वीडियो देखें, जो मुझे सुने, उन सबका ध्यान मैं जो बताना चाह रही हूँ उस पर ना आए, लेकिन शायद कुछ लोगों को मुझसे फ़ायदा हो जाए, मैं निमित्त बन पाऊँ उन कुछ लोगों के लिए जिनको फ़ायदा हो मुझे सुन के। तो कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपका ध्यान उस ओर करना चाहती हूँ जो आपके पास है, जो आप में है, जो सृष्टि में है, जो सृष्टि ने आपको दिया है, और आप वहाँ तक इजीली आ सकते हैं। सो मेरा वीडियो इसी पर है, और हम आगे भी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देन बाय।